हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस मानवा का मैं सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईस्टर्न स्पिरिट सिटी टेलीपोर्ट सेंटर। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है, टेलीपोर्टेशन के गेट में कुछ खराबी आ गई है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जितने भी लोग हैं थोड़ा सा सब्र रखें। फिर हम देखते हैं एमसी भी यहीं पे होता है और एमसी बोलता है यहाँ पे अचानक से इस मशीन में खराबी आ जाना, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। चलो वैसे भी मेरे को इतनी जल्दी नहीं जाने की, चलो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मैं कैसे कोल्ड मून जंगल में जा पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कुछ लोग आते हैंगे। फिर हम देखते हैं दो लड़की रहती हैं। सामने वाली का नाम होता है जुयान, बी ग्रेड गिल्ड की मेंबर है, रेन ऑफ गोस्ट। और पीछे वाले का नाम दिखाते हैं गुजियाओ, और ये क्लासमेट है सुयांग की, मतलब अपने एमसी की। और सामने वाली लड़की बोलती है वैसे भी छोटे मोटे शहरों में छोटी मोटी दिक्कत तो आम बात है, और ये देखो टेलीपोर्टेशन, इसमें भी डिले हो रहा है। सियाओकिन मेरे साथ रहना और इधर उधर मत घूमना। फिर पीछे वाली बोलती है ओके सिस्टर। फिर हम देखते हैं वो अपने एमसी को देख लेती है और बोलती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो उसके पास आती है और बोलती है क्या तुम इसको जानती हो। फिर ये बोलती है ये सिर्फ मेरा एक क्लासमेट है और हम लोगों ने कल अपनी जॉब चेंज करी है। फिर ये बोलती है तो ऐसा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है। टेलीपोर्टेशन तो कोल्ड मिल जंगल में खुलेगा और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं लेवल 20 के, और एक न्यू भी यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर एक अनाउंसमेंट होती है टेलीपोर्टेशन गेट सही हो चुका है, अब आप एक एक करके जा सकते हो। फिर एमसी क्लासमेट बोलती है क्या सुयांग से गलती हो गई है। ओ नो, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वहाँ पे जाना बिना कुछ जाने, मुझे उसे वॉर्न करना होगा। फिर हम देखते हैं एमसी टेलीपोर्टेशन में जा रहा होता है। फिर वो बोलती है ये तो चला गया। फिर हम देखते हैं कोल्ड मून जंगल, और जहाँ पे जो प्लेयर आते हैं उनका लेवल 20 या 30 होना जरूरी है। एमसी बोलता है तो ये है कोल्ड मून जंगल। फिर हम देखते हैं एमसी के पीछे एक भेड़िया जाता है और एमसी बोल रहा होता है यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा है, लगता है सब लोग हंट करने चले गए हैं। फिर हम देखते हैं एमसी उसके हमले से बच जाता है। फिर हम देखते हैं उसका लेवल 20 होता है उस वुल्फ का। फिर एमसी बोलता है क्या ये वही मॉन्स्टर है जो क्वेस्ट में दिखाया था, मुझे नहीं लगा था ये लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। अगर तुम बिना किसी हथियार के ऐसे मॉन्स्टर से लड़ोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। फिर हम देखते हो मॉन्स्टर एमसी पे हमला करने जाता है। एमसी बोलता है लेकिन जो हथियार मैं यूज कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी वो तलवार निकाल लेता है जो उसको पहले मिली थी, और जितने भी मेरे पास हथियार हैं वो सारे ड्रॉप आइटम है। वैसे भी जो मेरा करंट लेवल है उसके साथ में इस स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकता, और ये सब हो पाया है जो जेम जो स्पिरिट हंटर ने ड्रॉप करे थे उसके कारण मैं इतने हाई लेवल वेपन को यूज कर पा रहा हूँ, ब्रोकन बाउंडलेस जेम। फिर हम देखते हैं एमसी ने उसमें बहुत सारे जेम लगा दिए होते हैं। फिर एमसी बता रहा होता है उसने शॉपिंग करने के लिए 1 बिलियन खर्च कर दिए थे, अब उसके पास सिर्फ 60 मिलियन बचे हैं। फिर एमसी मन में सोचता है जैसे तैसे मैं इस धनुष को अगर बेच दूं तो जितना भी खर्चा हुआ है उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और शायद ज़ाओमिंग इसको खुद ही खरीद ले। और गाइस ज़ाओमिंग वही है जिसका ये धनुष पहले था, और एमसी ये सब सोच के खुश हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन एमसी के आसपास शील्ड लगी होती है, और एमसी बोल रहा होता है ये लो लेवल के मॉन्स्टर के पास कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, वो मेरे शील्ड पे कितना भी हमला कर लें लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर हमें बताते हैं उस शील्ड के बारे में, सिल्वर रैंक, डिस्पोजेबल स्क्रोल, चार्ज बैरियर। इसका इफेक्ट ये है तुम्हारे चारों एक बैरियर बना देगा, और ये 50,000 पॉइंट जितना डैमेज आराम से झेल सकता है। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी तलवार निकाल के एक हमला करता है, सामने जितने मॉन्स्टर थे सबको काट देता है, और हमला करते हुए आगे निकल जाता है। जितने भी वुल्फ थे जो भी मेरे को मिले सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर मैं उन्हें एक एक करके सर्च करूंगा। फिर हम देखते हैं एमसी ने 100 में से 15 वुल्फ को मार लिया होता है। फिर एमसी कुछ फेंकता है, फिर बोलता है अब अपनी मर्जी से यहाँ पर आओ। फिर हमें बताते हैं मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने वाला स्टोन, और ये ड्रॉप होता है लो लेवल के बॉस से, और ये मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। फिर एमसी बोलता है ये देखो ये आ गए, इसका इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, चलो इसे यूज़ करते हैं तुम सबको एक साथ खत्म करने में। फिर हम इसके बारे में बताते हैं डबल स्किल स्क्रोल, स्पेशल ग्रेड, फ्लेम बैप्टिज्म, स्किल लेवल 70, और इसका इफेक्ट है तुम्हारे आसपास जितने भी एनिमी हैं तुम सबको इससे डैमेज पहुंचा सकते हो। फिर हम देखते हैं बहुत ऊपर तक आग जाती हैगी और सारे मॉन्स्टर उसमें आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी को एक्सपीरियंस मिल रहा होता है इससे, और एमसी को 212 एक्सपीरियंस मिल चुके होते हैं बहुत बार। फिर एमसी बोलता है क्या यहाँ पे अब हो रहे हैं, मुझे लगता है इस जंगल के सारे मॉन्स्टर को मैंने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, चलो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा जो मेरे हाथ में है इसके साथ। फिर हम देखते कुछ लोग आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमेशा बहुत सारे मॉन्स्टर नहीं होते, अभी हम लोग 2 किलोमीटर तक आ चुके हैं एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला हमें। फिर पीछे वाला एक लड़का बोल रहा होता है मेरे को फाइनली एक मॉन्स्टर मिल गया था, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और भागने लगा और मैं तो चौंक गया था उसको देखकर। फिर पीछे एक लड़का रहता है वो बोलता है यहाँ पे जो मॉन्स्टर है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी को भी देखकर भाग जाए। फिर ये गुस्से में जाता है और ये बोलता है मैं समझ गया, लगता है किसी ने अट्रैक्टिव स्टोन को यूज करा है और उसने अपनी तरफ सारे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लिया है। धत्तेरी की, आखिर वो कौन होगा जो इतना ज्यादा बेशरम है, चलो तुम मेरे साथ, अब हम लोग उसे सबक सिखाएंगे जिसने भी ये सब करा है, आखिरकार वो कितना बेशरम होगा, और ऐसा तो है नहीं कि वही अकेला इस मिशन में आया हो। फिर एक लड़का बोलता है चलो जाते हैं और उसको सबक सिखाते हैं, आखिरकार वो कैसे इस स्टोन को यूज कर सकता है, और ये सब करके वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं
तभी सामने बहुत बड़ी आग ऊपर की तरफ जा रही होती है। फिर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं धत्तेरी की, इस तरीके का मैजिक तो सिर्फ लेवल 3 के मैजिक यूज कर सकते हैं। और आखिर कौन बिग शॉट यहाँ पर आया होगा इस लो लेवल के एरिया में, और क्या वो इस जंगल को क्लियर करने आया है? फिर ये लोग बोलते हैं गाइस मुझे कुछ याद आया है, लगता है मेरे घर में कुछ हो रहा है अभी। फिर एक और बोलता है मुझे भी, मुझे लगता है हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए और इस मिशन में दोबारा फिर कभी आएंगे। फिर हम देखते हैं एमसी के चारों ओर सब कुछ खाली हो चुका होता है, कोई भी जंगल नहीं दिखता। फिर एमसी बोलता है चलो ये काम तो हो गया है, अब सिर्फ बॉस मॉन्स्टर बचा है। और ये 5 स्टार का मिशन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं चीट कर रहा हूँ। और हमें दिखाते हैं केव, और ये केव का नाम है कोल्ड मून केव। इसमें रहता है बॉस मॉन्स्टर अल्फा वुल्फ किंग। और यहाँ पर रिकमेंडेड किया गया है कि इसमें लोग 3 लोगों की टीम बना के जाएं और सबका लेवल 20 के ऊपर होना चाहिए। और हम देखते हैं 3 लोग यहाँ पर होते हैं, छुपके देख रहे होते हैं, उन सबका नाम यहाँ पे दिखाते हैं। और एक जन बोलता है चलो हम लोग फाइनली इस बॉस केव तक पहुंच गए, क्या तुम सब लोग रेडी हो? फिर बीच वाला बोलता है चिंता मत करो, मैं बेसिक स्ट्रेंथ पोशन अपने साथ लेके आया हूँ, इसकी वजह से हम लोग कुछ समय तक उसको होल्ड करके रख पाएंगे। फिर सबसे नीचे वाला बोलता है मैंने अभी भी अपनी जॉब चेंज करी है और मैंने अभी तक अपनी न्यू स्किल को ट्राई नहीं करा है, और मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी वो बॉस मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग हैगा कि नहीं है। फिर ऊपर वाला बोलता है ये जो अल्फा वुल्फ हैगा ये बहुत अच्छा क्रिस्टल ड्रॉप करेगा और उससे मैं सिल्वर रिंग की स्टाफ बना सकता हूँ, और मैं उसे यूज कर पाऊंगा जब तक मैं लेवल 40 पे ना पहुंच जाऊँ। लिसान तुम टैंक हो, तुम फ्रंट में रहोगे, और जाओ वो हम लोग फोकस करेंगे उसको पीछे से डैमेज देने में, और हम लोग जाने के लिए रेडी है, बस तुम कहो। ये बोलता है रुको कोई आ रहा है। फिर वो बोलता है कौन? फिर हम देखते हैं एमसी हंसते हुए जा रहा होता है। फिर ये टकला आदमी बोल रहा होता है दत्तेरी की, ये तो हमारी लूट को चुरा लेगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है जय रुको, ये लड़का तो स्टूडेंट लग रहा है, मुझे लगता है ये रास्ता भूल गया है। फिर टकला आदमी बोलता है क्या हम इसे रास्ता बता दें? फिर ये आदमी पीछे से टकले पे एक मारता है और बोलता है क्या तुम पागल हो, ये लड़का अपने आप को बेट कर रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है, और जैसे ही बॉस मॉन्स्टर बाहर आएगा इस पर अटैक करेगा और हम लोग आएंगे फिर अपने अपने अटैक करेंगे और सारे के सारे रिवॉर्ड हमारे, कितना अच्छा होगा। फिर टकला आदमी बोलता है बड़े भाई तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। फिर लोग देखते हैं क्या हुआ, ये अर्थक्वेक कहाँ से आ रहा है। फिर हम देखते हैं एमसी अंदर आ चुका होता है। फिर हम देखते हैं वुल्फ एमसी के सामने होता है, वो भी गुस्से में, और हमें बताते हैं इतनी ज्यादा संख्या में वुल्फ मारे गए हैं इसलिए अल्फा वुल्फ किंग बहुत ज्यादा गुस्से में, इसकी वजह से बॉस मॉन्स्टर रेज मोड में जा चुका है और इसके कारण इसके सारे के सारे एट्रीब्यूट इंक्रीज हो चुके हैं। फिर ये लोग देखते हैं और बोलते हैं धत्तेरी की, अचानक से बॉस मॉन्स्टर गुस्से में क्यों आ गया, क्या हमें सच में फाइट करना चाहिए, मुझे तो डर लग रहा है। फिर एक जन बोलता है ये तो। फिर वो आगे की तरफ जाता है और बोलता है कायरों की तरह बिहेव मत करो और वहां पे बैठे मत रहो, अगर हम लोगों ने इस चांस को छोड़ दिया हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा, और यहाँ पे दूसरा बॉस भी नहीं है, और जैसे ये बच्चे को ये बॉस मार देगा और फटाक से हम लोग मॉन्स्टर पे हमला करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं ये लोग अचानक से चौंक जाते हैं, बोलते क्या। फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के आर पार एक हमला चला जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी बेड पोज में यहाँ पे खड़ा रहता है। फिर हम देखते हैं मैसेज आता है तुमने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है और तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं 30,000, और टास्क दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं लेवल 20 का बॉस मॉन्स्टर को तुमने मार दिया है, तुमने 5 स्टार क्लास के ट्रांसफर टास्क को कंप्लीट कर लिया है, और अब तुम ट्रांसफर श्राइन में जाओ और अपने ट्रांसफर को कंप्लीट कर लो। फिर एमसी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा इजी था। फिर हम देखते हैं एमसी लूट इकट्ठा कर रहा होता है, पीछे से वो लड़का बोल रहा होता है ये सारे के सारे तो छोटे मोटे स्क्रैप है और इन्हें तो सिर्फ शॉप में ही बेच सकते हैं। फिर हमें बताते हैं अज़ुरा वुल्फ क्रिस्टल कोर, और ये मैजिकल एनर्जी को कंटेन करता है और इससे सिल्वर ग्रेड के वेपन को इनहेंस कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी के हाथ में क्रिस्टल होता है। एमसी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा इजी था, चलो वापस चलते हैं। फिर वो पीछे से लड़का बोलता है बॉस अगर तुम अज़ुरा वुल्फ के क्रिस्टल को नहीं चाहते तो क्या तुम मुझे दे सकते हो। फिर एमसी उसकी तरफ अपनी तलवार करता है और बोलता है तो वो कौन था जो कह रहा था वो मुझे वेट की तरह यूज करेगा। फिर बोलता है नहीं 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 मैं नहीं था और मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। फिर हम देखते हैं एमसी उस क्रिस्टल को तोड़ देता है अपने हाथों से ही और बोलता है अगर तुम चाहते हो तो अपनी खुद की एबिलिटी से लो। फिर वो पीछे लड़का हंसते हुए बोलता है तुमने तो मुझे डरा दिया था और मैं अच्छा बहुत ज्यादा लकी था, मैंने पहले कोई मूव नहीं करा था। फिर ये चश्मे वाला बोल रहा होता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे बताओ क्या मैं सच में सपना देख रहा हूँ। फिर टकला आदमी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा इंसेन है, इसने तो बॉस मॉन्स्टर को सिर्फ वन शॉट कर दिया, आखिरकार ये है कौन। फिर बाहर का सीन दिखाते हैं। फिर एक जन बोल रहा होता है तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था। फिर एमसी बोलता है मैंने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है और मैं अपने क्लास को एडवांस करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है तो थोड़ा देर यहाँ पे रुको। फिर हमें दिखाते हैं ये हैरान हो जाती है क्या तुमने 5 स्टार के एडवांस मिशन को कंप्लीट कर लिया है। एमसी बोलता है हाँ। फिर ये बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसने तो सिर्फ अभी कुछ घंटे पहले ही ये मिशन को लिया था और ये इतनी जल्दी कैसे कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्या इसने सच में कंप्लीट कर दिया है। फिर वो मन में सोचती है 5 स्टार क्लास के एडवांस मिशन को कंप्लीट करना सिर्फ एक ही दिन में, और इसमें तो विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मैं तो ये सस्पेक्ट कर रही थी कि इसने चीटिंग करी है लेकिन सिस्टम शो कर रहा है कि इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं थी, इसका मतलब इसने उस मिशन को अपने बलबूते पर कंप्लीट करा है और बिना किसी इंजरीज के। एमसी उसकी तरफ हाथ हिला के बोलता है क्या मैं क्लास एडवांसमेंट को शुरू कर सकता हूँ। फिर वो बोलती मुझे माफ करना, मुझे फॉलो करो। फिर मन में सोच रही होती है और ये तो अच्छा है कि मैंने रिपोर्ट कर दिया था हाई प्रीस्ट को, और इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को तो चर्च के द्वारा ही यूज करा जाना चाहिए, और वैसे भी ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है
क्या बाद में मुझे इसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है? फिर हम देखते हैं वो लोग स्टेचू के पास आ जाते हैं और वो बोल रही होती है चलो आगे जाओ और ये स्टेचू ऑटोमेटिक तुम्हारे मिशन को चेक कर लेगा। एमसी बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं बहुत सारी रोशनी एमसी की तरफ आ रही होती है। क्लास एडवांसमेंट मिशन को चेक किया जाता है और जितना भी मिशन था सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। फिर एमसी के चेस्ट में रोशनी आती है और एमसी वन ने बोलता है इतनी पावरफुल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। फिर हमें बताते हैं क्लास एडवांसमेंट हो रहा, ये स्पेशल रिवॉर्ड है। ये जब मिलता है प्लेयर को जब प्लेयर एक स्पेशल मिशन को पूरा करते हैं और उनके ओरा के कलर की वजह से उनको कितना एट्रीब्यूट मिलेगा ये पता चलता है। वाइट ओरा और ये 1 स्टार के एडवांसमेंट को कंप्लीट करने के बाद इसमें एट्रीब्यूट बोनस मिलता है 2%। और ग्रीन ओरा 2 स्टार को कंप्लीट करने के बाद इसमें एट्रीब्यूट बोनस मिलता है 4%। ब्लू ओरा 3 स्टार को कंप्लीट करने के बाद एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है 6%। पर्पल ओरा 4 स्टार को कंप्लीट करने के बाद मिलता है 10% बोनस। और आखिर में 5 स्टार और ये टॉप क्लास का ओरा है ऑरेंज ओरा और इसमें बोनस मिलता है 25%। प्लेयर सुयांग एडवांस हो चुका है और वो मैजिक वॉरियर बन चुका है और उसने कंप्लीट कर लिया है 5 स्टार के क्लास एडवांसमेंट को और वो एक्टिवेट करता है ऑरेंज ओरा जिससे उसको बोनस मिलता है 25%। मैजिक वॉरियर ये स्पेशल वॉरियर क्लास है और ये क्लोज कॉम्बैट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसमें बहुत सारे स्पेल को तुम यूज़ कर सकते हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर हम देखते हैं एमसी का लेवल अप हो रहा होता है और एमसी बोल रहा होता है मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ चुकी है 90 से और स्पीड इंक्रीज हो चुकी है 30। फिर एमसी वन बोल रहा होता है मैं अचानक से लेवल 34 पे जा चुका हूँ ऑरेंज ओरा और ये बोनस की वजह से और ये स्टेट तो मैं सोच ही नहीं रहा था, ये तो बहुत ज़्यादा औसम है। फिर एमसी एक बुक निकालता है और हमें बताते हैं एपिक लेवल मैजिक ब्लेड कंडेंस मैजिक पावर तुम वेपन में बदल सकते हो और इससे फुल मैजिक डैमेज तुम दे सकते हो और वेपन का डैमेज भी इंक्रीज होगा जैसे ही तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और स्पिरिट एट्रीब्यूट। फिर हम देखते हैं एमसी अपने हाथ से कुछ निकालता है और हम देखते हैं हर जगह पर्पल एनर्जी आ जाती है और एमसी बोलता है कितनी बढ़िया स्किल है, इससे तो मैं अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ अपनी विल से और ये किसी अपीयरेंस से लिमिटेड नहीं है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्लोज कॉम्बैट में और कोल्ड एरो कास्ट करने में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि स्किल मैं ग्रो कर सकता हूँ और ये फैमिली हेयरलूम वेपन का होना इसके कारण ये इफेक्ट कम नहीं होगा। फिर एमसी मन में बोलता है ये 5 स्टार क्लास का मिशन सच में डिजर्व करता है और इसके रिवॉर्ड तो बहुत ज़्यादा है बाकी सब मिशन से और मुझे लगता है ऐसे 5 स्टार क्लास के मिशन मुझे फ्यूचर में और कंप्लीट करने चाहिए। फिर पीछे से वो बोलती है तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन जो तुमने 5 स्टार मिशन को कंप्लीट कराए और आज के बाद से तुम्हारा नाम टेम्पल मॉन्यूमेंट में दिखाया जाएगा और तुम वीआईपी गेस्ट बन चुके हो। फिर एमसी बोलता है और वैसे ही वीआईपी क्या क्या कर सकते हैं? फिर वो बोलती है थोड़ी देर रुको मैं तुम्हारे लिए इसको कंफर्म करती हूँ। फिर एक जन आता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं एक लड़की आती है और वो बोलती है ये जो वीआईपी का मैटर है ये मुझ पे छोड़ दो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हेलो मेरा नाम बाइलिंग है और मैं सर्व कर रही हूँ सीनियर प्रीस्ट के रूप में ईस्ट स्पिरिट में सिटी क्लास के एडवांसमेंट टेम्पल में। फिर जो एमसी के साथ जो लड़की थी वो बोलती है सीनियर प्रीस्ट आप क्यों यहाँ पे पर्सनली आई हैं? फिर वो बोलती है ये जो इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं उनको तो रिसीव पर्सनली मुझे ही करना चाहिए और अब तुम जा सकती हो। एमसी मन बोलता है मुझे याद है सीनियर प्रीस्ट ये तो वो हैं जो क्लास एडवांसमेंट टेम्पल को इंचार्ज करते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा इनके जैसे स्टेटस वाले पर्सनली मेरे लिए आए हैं। फिर ये बोलती है ठीक है लेकिन मन में देखते हैं वो रो रही होती है और बोलती है मेरे को अभी तक इसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। फिर वो एमसी की तरफ हाथ बढ़ाती है और बोलती है ये अच्छा नहीं है कि यहाँ पे बात करना, तो सबसे पहले आराम करो और मैं तुम्हें वीआईपी रूम की तरफ ले जाती हूँ डिटेल डिस्कस करने के लिए। एमसी बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं एक मैजिक कास्ट होता है और एमसी और वो प्रीस्ट यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और एमसी मन में बोलता है ये तो सच में स्पेशल ट्रांसफर है जो प्रीस्ट 30 ईयर सिटी की टेम्पल की है, क्या वो सच में इस तरीके की स्किल को यूज कर सकती है? तभी कहते हैं क्लास एडवांसमेंट टेम्पल की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। फिर ये बोलती है मैं इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ लेकिन मैं टेम्पल स्टेचू की पावर को यूज कर सकती हूँ। लेकिन इससे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज तो तुम्हारे बारे में जितना मुझे याद है जो करंट रिकॉर्ड है यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जिसने 5 स्टार क्लास के मिशन को कंप्लीट कर दिया हो। ईस्ट स्पिरिट सिटी और हेवन स्पिरिट सिटी और इन सब सिटी में जितने भी 5 स्टार क्लास के मिशन थे वो सब 10 साल पहले किए गए थे। फिर एमसी ने बोलता है हेवन स्पिरिट सिटी क्या ये वही सिटी नहीं है जो ईस्ट स्पिरिट सिटी में उसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है और इतने सालों में सिर्फ एक ही बार मिशन कंप्लीट किया गया है? तो ऐसा लगता है जो 5 स्टार क्लास का मिशन है जितना मैंने सोचा था वो उससे भी ज्यादा हाई है। फिर ये बताती है रूल के अनुसार 1st क्लास और 5 स्टार क्लास वो इन चीजों को एंजॉय कर सकते हैं जितनी चीजें मैं बताने वाली हूँ। हर महीने तुम्हें 10 मिलियन की करेंसी मिलेगी और दूसरा एक्स यूनियन ब्लैक गोल्डन आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन, इससे तुम्हें 80% तक डिस्काउंट मिल सकता है हर शॉप में। धत्तेरी की इनका वीआईपी ट्रीटमेंट तो बहुत ज्यादा है और उन्हें 10 मिलियन हर महीने मिलेंगे। इतनी सारी चीजों का एक साथ देना सच में ये क्लास एडवांसमेंट टेम्पल तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है
और फिर वो बोल रही होती है और जितने भी अलाउंस और ब्लैक गोल्डन सर्टिफिकेशन है ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हैं तुम्हारी आईडी से, और वो आईडी क्लास एडवांसमेंट स्टेचू से कनेक्ट है और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऑपरेट करने की इसको, और इसके अलावा तुम किसी भी ए लेवल के गिल्ड में ज्वाइन कर सकते हो। फिर एमसी बोलता है गिल्ड ज्वाइन करना क्या ये जरूरी है? फिर ये बोलती है ऐसा नहीं है, लेकिन जो ऐसी एबिलिटी वाले हैं वो बहुत कम है, लेकिन जब तुम गिल्ड को ज्वाइन करोगे इससे तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा और तुम्हारे पास टीम की प्रोटेक्शन भी होगी, और ये बहुत ज़्यादा बेटर चॉइस है। मैंने सही कहा? एमसी मन में बोलता है ये इसने सही कहा, जितने भी सोलो प्लेयर हैं उनको टारगेट करना बहुत ज़्यादा आसान है, और वैसे भी मेरे जैसे जो इतनी आसानी से लेवल अप कर जाते हैं, मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं अपने जैसे लेवल के प्लेयर को डोमिनेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कभी भी मेरे से हाई लेवल प्लेयर को इनकाउंटर कर लिया तो उसके लिए मेरे पास गिल्ड का बैकअप होना जरूरी है, और मेरा गोल सिर्फ ईस्ट स्पीड सिटी तक नहीं है, किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करना ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, और इससे मैं अपनी पावर को डेवलप कर सकता हूँ, जिससे मैं एक समय पर किंग बन के पूरे रीजन को डोमिनेट करूंगा। फिर एमसी मुस्कुराता है और उससे बोलता है तो कौन कौन से गिल्ड अवेलेबल हैं जिसको मैं चूज कर सकता हूँ? फिर ये बोलती है अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 ए लेवल के गिल्ड है ईस्ट स्पिरिट सिटी में, और मैंने सब कुछ सोच के देखा है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा स्पिरिट हंटर गिल्ड। एमसी भी हैरान आता है हाँ? एमसी बोलता है कि यहाँ पे कोई दूसरा गिल्ड नहीं है? फिर ये बोलती है जो दूसरा है वो है फैंटम क्लाउड गिल्ड, और वो हमेशा से कम्पीट कर रहा है स्पिरिट हंटर गिल्ड से, और उनकी स्ट्रेंथ इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन वो लो की रखना पसंद करते हैं। फिर एमसी बिना सोचे समझे बोल देता है ठीक है मैं चूज करूंगा फैंटम क्लाउड। फिर वो भी हैरान हो जाती है हाँ लेकिन क्यों? फिर मुस्कुराते हुए बोलती है ठीक है मैं समझ गई, चलो मैं तुम्हारे लिए फैंटम क्लाउड के लिए मेंबरशिप प्रोसेस कर देती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक चीज जानना जरूरी है, जो फैंटम क्लाउड गिल्ड है वहाँ पे सारे की सारी लड़कियां हैं। एमसी बोलता है हाँ। तो इसी के साथ हमारा वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।